हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये जो हमारा यूथ पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है, सेट रिलेशन फंक्शन का, ये आज का अगला वीडियो है। तो देखेंगे आज हम 578 नंबर क्वेश्चन को। उम्मीद है कि इसके पहले के वीडियो को आपने देख लिया होगा। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट में है 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में है 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज। इसका वास्तविक मान हमको बताना है कौन सा होगा, यानी इंटरवल किस इंटरवल में होगा। ये क्वेश्चन यूके पीएससी लेक्चरर मेंस में आया हुआ है 2020 में। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो रूट के अंदर का मान है उसी को हम लेंगे। रूट के अंदर का मान जो लिखा है 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगा देंगे, क्योंकि जो रूट के अंदर का मान होता है वो या तो 0 रख सकते हैं या फिर 0 से बड़ा रखेंगे, लेकिन 0 से छोटा नहीं रख सकते, मतलब निगेटिव में मान नहीं रख सकते हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 उधर जाएगा तो -2, माइनस को हटा देंगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 2, लेस देन आर इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब इसमें अगर हम दोनों को अगर पॉइंट निकालें तो क्या क्या पॉइंट मिलेगा, तो ये मिलेगा -2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू +2, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स है तो -2 से +2 के बीच में इसका मान मिल जाएगा। यहाँ पर -2 से +2 मिल गया, तो क्लोज इंटरवल -2 से +2 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब एक पॉइंट हमारे पास और है, ये वाला 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये भी वही काम होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 से बड़ा होना चाहिए कोई भी मान। लेकिन अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए ध्यान रखना होगा कि जो मॉड ऑफ एक्स का मान है इसमें हम कुछ भी मान रख देंगे तो हमेशा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा ही आएगा। अगर यहाँ पर हम माइनस में मान रख देते हैं, एक्स की जगह अगर नेगेटिव मान रख देते हैं कोई, तो वो भी मान हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव मान नहीं आएगा यहाँ पर। यानी एक्स का मान हम क्या लेंगे, यहाँ का जो मान बनेगा वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट बनेगा, ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक मान बन जाएगा। अब अगर इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो क्या मिलेगा हमको, ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ये वाला। अब इसके बीच में यहाँ पर है -2, यहाँ पर हो जाएगा +2। तो इसमें अगर हम कॉमन अगर पार्ट देखें तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तो पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसका जो काट होगा वो यहीं से यहीं तक होगा। तो दोनों का क्या बन जाएगा, इतना -2 से +2 तक कॉमन पार्ट बन जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रांत बनेगा, यानी डोमेन जो बनेगा वो क्या होगा, वो -2 से +2 के बीच होगा, यानी डी ऑप्शन होगा, क्लोज इंटरवल -2 टू +2। ये 579 नंबर है। समुच्चय ये बराबर 0 1 2 3 के उन उपसमुच्चयों जिनका एक अवयव 1 है तो संख्या है। ऐसे कितने उपसमुच्चय होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको मान को निकालना होगा। इसमें भी तो पूरा मान लिखना पड़ेगा हमको, पूरा मान लिख देंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले उपसमुच्चय लिखते हैं हम, तो अगर उपसमुच्चय पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा, क्योंकि 4 मान है 2 की घात 4, यानी कि 16 मान बनेंगे। पर हमको वही मान लेने हैं जिसमें 1 रहे, जिसमें 1 शामिल हो। तो उपसमुच्चय जो बनेगा उसमें पहले 1 बन जाएगा, जिसमें 1 होगा उसी को लेंगे हम। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 1 0, फिर हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 1 3, 1 को शामिल करते चलना है। अब 2 2 का हो गया, अब 3 3 का शामिल करेंगे, यानी 0 1 2, 0 1 2 ले लेंगे, फिर 0 1 और 3 ले लेंगे, 0 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 0 को हटा देंगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा। अब इसको अगर क्रम चेंज करेंगे तो भी वही मान रहेगा, तो उसको हम लेंगे नहीं। अब एक बार चारों का हो जाएगा, 0 1 2 और 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल मान कितने बन गए, 8, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसमें 1 शामिल है उसी को लिया जाएगा बस। अब इसका एक फार्मूला भी होता है, चाहे तो फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिखा है, तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे टोटल, इसके टोटल उपसमुच्चय कितने होंगे, इसके जो टोटल उपसमुच्चय होंगे वो हो जाएगा 2 की घात 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाएगा। अगर एक को इसमें से हटा दें हम, क्योंकि कह रहा है कि 1 होना चाहिए, तो मान लो कि 1 ना हो, अगर 1 को हम हटा दें तब क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा 0 2 और 3। अब ऐसी स्थिति में सबसेट क्या बनेगा, यानी कि उपसमुच्चय अब कितना बनेगा, अब इसका जो समुच्चय बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 की घात 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा। अब 1 ना हो, लेकिन कह रहा कि 1 होना चाहिए, जिसमें 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए का मतलब टोटल में से हम ना वाले को माइनस कर देंगे,
मतलब कि 16 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी लगा सकते हैं। 580 नंबर है, ये दिया है कि मान लीजिए समुच्चय ए और बी निम्नवत परिभाषित हैं, तो ये बराबर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 54y प्लस 81 लेस देन आर इक्वल टू 0। ऐसे बी का मान पूरा दिया गया है, मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ y माइनस 3 लेस देन 1, ये इतना मान दिया गया है। इसको कैसे किया जाए, तो इसमें पहले ये का मान हम निकालेंगे, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो लिखा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 54y प्लस 81 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा पहले, जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और x वाला यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको 2a भी बना दें, तो -2 इंटू ए की जगह 2x है तो 2x लिख देंगे। अब b की जगह क्या बच गया, 2 दूनी 4 से 24, 6 बच गया, यानी 2 दूनी 4 से 24 बना, मतलब कि 6 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 6 का स्क्वायर हम घटा देंगे इसमें से। ऐसे y वाले का बनाएंगे, तो y वाले के लिए हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा -54y, तो लिखेंगे -54, तो 54 की जगह 2a भी करेंगे इसको, 2 इंटू ए की जगह 3y, अब b की जगह 2 तिहाई 6 9 54 9, b की जगह 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि 9 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 9 का स्क्वायर घटा देंगे। अब बच गया हमारे पास 81 को ऐसे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान देना है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, और यहाँ से लेकर के ये पूरा मान यहाँ तक होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, मतलब कि बन जाएगा ये 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया ये। ऐसे इधर क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस 3y माइनस 9 का होल स्क्वायर, और जो बच गया -36 बचा, और यहाँ -81 बचा, और ये प्लस 81 है लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये दोनों तो कट गए, 36 को भेज देंगे दाईं ओर, और इसमें से 2 को कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो स्क्वायर है 4 कॉमन आएगा बाहर, तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस इसमें 3 कॉमन करेंगे तो स्क्वायर है तो 9 कॉमन होगा, तो y माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू लगा देंगे, ये हो जाएगा 36। अब ये बटे के नीचे ले आएंगे हम, तो बटे के नीचे लाएंगे तो क्या बनने वाला है, ये 4 9 36, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे बन जाएगा 9, और प्लस 9 चौक 36, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे यहाँ 4 बच जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1, ये इतना बना, यानी इलिप्स का रूप ले लिया ये। अब हमको इलिप्स का चित्र बनाना पड़ेगा, जब इलिप्स का चित्र बनाएंगे तभी पता कर पाएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो बी वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे जब, तो x माइनस 3 लेस देन 1 लिखा है, यानी मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 1, और 3 को दोनों तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 2 लेस देन x लेस देन 4, यानी कि जो x का मान मिल गया x बिलोंग्स टू 2 कामा 4, ओपन इंटरवल रहेगा ये 2 कामा 4। ऐसे y का निकालेंगे हम, तो y का कितना दिया है, ये दिया है y माइनस 3 मॉड ऑफ y माइनस 3 लेस देन 1, तो मॉड ऑफ y माइनस 3 लेस देन 1 को दोनों तरफ ले जाएंगे क्योंकि मॉड है, तो -1 लेस देन y माइनस 3 लेस देन 1, 3 दोनों तरफ जाएगा तो 2 लेस देन y, और लेस देन कितना बन जाएगा 4, यानी कि y का मान जो मिल गया वो मिल गया 2 कामा 4, ये मान मिल गया हमको y का भी। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले जो ये हमारा आया एलिप्स, इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे इसको दिखाएंगे हम। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लें एक बार, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और बटे कितना है, ये बटे में 9 है, फिर y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बटे में है 4 बराबर, ये दिया है लेस देन आर इक्वल टू 1, ये लेस देन आर इक्वल टू 1, इतना दिया हुआ है मान। तो यहाँ से जो ये का मान होगा वो हो जाएगा 3, यानी 9 का वर्गमूल 3 बन जाएगा, और जो b का मान बनेगा वो 2 बन जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, और जो सेंटर होगा इसका वो हो जाएगा 3 कामा 3 HK, 3 कामा 3 हो जाएगा इसका सेंटर, यहाँ से सेंटर बन जाएगा 3 कामा 3।
अब इसको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे हम, ग्राफ बना के इसका समझते हैं हम कि मान क्या क्या होगा, इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। तो पॉइंट बना देंगे पहले, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 3 4 5 और 6 पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे बना देंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने बना दिया यहाँ पर। अब सेंटर इसका 3 3 दिया है, तो सेंटर कहाँ पर होगा इसका, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पर इस जगह पर होगा इसका सेंटर 3 3, ये सेंटर इसके सामने, तो ये बन जाएगा 3, 3 हो जाएगा इसका सेंटर। अब इसी पर हम लिस्ट बना देंगे और फिर इसका पॉइंट भी दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक होगा, ए का मान 3, बी का मान 2 हो जाएगा। तो ए का मान 3 यानी इधर की तरफ जाएगा ये, तो 3 और 3 6 यानी यहाँ तक जाना चाहिए 6 तक। अब बी का मान कहाँ होगा 2 तक, तो ऊपर की तरफ 2 यानी यहाँ सेंटर से ऊपर 2, तो 3 to 5 यानी यहाँ तक जाना चाहिए इस जगह पर। अब यहीं पर हम इसका इलिप्स बना देते हैं, तो इलिप्स बनाएंगे एक हम इस तरह से, ये इलिप्स बना दे रहे हैं हम यहाँ पर, जिसका जो सेंटर है वो सेंटर 3 3 रहेगा और ये पॉइंट बन गया हमारा, ये बन गया इलिप्स। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा, ये बराबर 3, मतलब कि ये जो एक्सेस है ये वाला, इसकी माप हो जाएगा 3, और जो ये वाला वाई एक्सेस वाला है इसका माप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 2 हो जाएगा हमारा मान। लेकिन जो ये पॉइंट बनेगा वो क्या पॉइंट बनेगा, वो इसके सामने होगा। तो यहाँ से जो टोटल दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल दूरी, इसका टोटल दूरी हो जाएगा 6। अगर हम पॉइंट इसका निकालें तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ये पॉइंट बनेगा एक्स पर 6 और वाई पर कितना है 3, यानी 6, 3 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो एक्स पर है 3 और वाई पर कितना है, ये है 5। यहाँ देखें तो ये 5 पर है, क्योंकि ये 3 था, 3 में 2 जुड़ गया 5, यानी 3, 5, ये इसका पॉइंट बन गया। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, अब इसमें दिखाएंगे दूसरे वाले को, जो दूसरा हमारा बी वाला मान था उसको दिखाया जाएगा। तो बी में क्या क्या दिया हुआ था इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे हम बी वाले में क्या था 2 4 और 2 4, यानी एक्स का भी 2 4 और वाई का भी 2 4। तो 2 से 4 यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, तो इसको अगर सीधा लाइन हम ड्रा करेंगे, ये 2 से अगर सीधा लाइन खींचेंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे 4 के लिए सीधा लाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे y के लिए भी सेम, y के लिए भी हो जाएगा। y पे कितना है 2, 4, तो 2 यहाँ पर जाएगा इस तरह से, ये ऐसे, और इसे 4 के लिए ये लाइन जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा। तो इसका जो एरिया बन जाएगा हमारा वो कौन सा एरिया होगा, वो हमारा ये वाला एरिया होगा, ये इतना, मतलब कि इसको हम कुछ नाम दे दें, ये बी सी और डी, ये वाला एरिया बन जाएगा। तो इस एरिया को हम घेर दे रहे हैं, इसको हम डार्क कर दें, ये वाला और ये हो जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा और फिर ये वाला, ये इतना एरिया हमारा हो गया। इस एरिया को हम थोड़ा कलर कर दें, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कौन सा है, ये बी वाला है, ये पूरा एरिया हो जाएगा बी का, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये बी वाला जो मान आया है x-3 और y-3, मतलब कि 2 से 4 और 2 से 4, तो ये एरिया हो गया। अब ये का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला मान, तो ये वाला मान हमारा यहाँ से लेकर के है, यानी इस जगह से लेकर के ये पूरा यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो जो बी वाला मान है वो ये के अंदर है, मतलब कि जो बी है वो ये का सबसेट है, जो बी वाला मान है वो ये का सबसेट है। और अगर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये इंटरसेक्शन बी, तो अगर ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सबसेट ये का, तो इसका मान हो जाएगा बी, इसका मान बी हो जाएगा, क्योंकि 2 से 4 तक जो मान है वो इलिप्स के अंदर आता है। कहाँ से कहाँ तक का, इस 0 वाले पॉइंट से लेकर के, यानी कि y के 3 वाले पॉइंट से लेकर के 6 वाले पॉइंट तक आता है, और ये वाला 1 पॉइंट से लेकर के 5 पॉइंट तक आता है। मतलब कि जो ये का बनता है पॉइंट हमारा, वो क्या बनता है, वो बन जाता है 0 to 6 x के लिए, और y के लिए क्या बनता है 1 to 5, ये बन जाता है। अब इसके अंदर हो जाएगा 2 4 और 2 4, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सा मान होगा, बी वाला। बी का मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 581 नंबर है, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स x² + 1 बटे x² + 2 का परास, इसका हमें परास निकालना है। तो परास कैसे निकाला जाएगा, यानी रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इसको मानेंगे y बराबर लिखेंगे x² + 1
बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर को बाईं ओर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2y। तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा y माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2y। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिला 1 माइनस 2y बटे y माइनस 1। अगर x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस 2y बटे y माइनस 1। अब ये रूट में मान है तो जब रूट में मान होता है तो क्या करते हैं, 1 माइनस 2y बटे y माइनस 1 रूट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि रूट के अंदर 0 लिख सकते हैं लेकिन 0 से छोटा नहीं ले सकते, यानी नेगेटिव मान नहीं ले सकते, तो 0 से बड़ा हमको लेना होगा और 0 भी ले सकते हैं। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे हम, तो यहाँ से अगर हम मान निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो क्या बनेगा, ये होगा 1 माइनस 2y बराबर 0, यानी कि y का मान हो जाएगा 1/2 और y माइनस 1 बराबर 0 ले लें तो y का मान हो जाएगा 1, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा बनेगा वो बनेगा 1/2 और 1। अब इसमें देखना है कि 1/2 को लेना है कि 1 लेना है कि कौन सा छोड़ना है, ये सबसे मेन जरूरी होता है। तो यहाँ से देखेंगे हम तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर 1/2 यहाँ पर लिखते हैं हम तो ऊपर का मान 0 आ जाता है, यानी 1/2 को शामिल कर सकते हैं, इसको शामिल कर सकते हैं। अगर 1 यहाँ लिखते हैं बटे के नीचे तो 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 नहीं ले सकते। 1 पे हम बना देंगे गोला, मतलब कि 1/2 पे क्लोज इंटरवल होगा और 1 पे हो जाएगा ओपन, एक क्लोज ओपन, इस तरह से बनेगा 1/2 और 1, ये मान बन जाएगा। या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं चिन्ह, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ये जो आया y बराबर 1/2, यहाँ लिख सकते हैं हम y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ऐसे यहाँ 1 पे हो जाएगा y लेस देन 1, इसमें इक्वल टू नहीं लगा सकते, इक्वल टू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मान अपरिभाषित। अब 1/2 और 1 इसमें रखेंगे हम तो f(x) बराबर दिया है साइन इनवर्स, ये पूरा का पूरा मान में रखेंगे 1/2, साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान, साइन 30 का मतलब π/6। ऐसे f(x) 1 के लिए जब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये होता है π/2 का मान यानी 90, तो हमारा जो रेंज निकल के आया वो π/6 टू π/2 बना। पर यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा तो यहाँ क्लोज लगा देंगे और यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन लगा देंगे। तो ये इसमें देखा जाए तो ऑप्शन कोई भी नहीं सही हो रहा है, नन ऑफ दीज। ये सी में देखें तो π/6 दिया हुआ है, यहाँ पर ये π/6 दिया, π/2 दिया है, या फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएं, अगर ओपन इंटरवल लगाएंगे तो ऑप्शन सी सही होगा, नहीं तो फिर ऑप्शन डी को लगाएंगे हम, तो ऑप्शन सी को ही माने क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है, हो सकता है एरर हो, अगर एरर नहीं होगा तो फिर ऑप्शन डी, नहीं तो फिर ऑप्शन सी। अगर इसको चाहें तो एक तरीके से और लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से तो वही तरीका रहेगा, पर ये जो मान 1/2 और 1 आया है, जो ये कैंची गुणा करके आया हुआ है पूरा मान, इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, उसको बता दे रहे हैं हम। इसे लिखा है x² + 1 बटे x² + 2, ये इतना लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ देंगे 2 भाग में, इस वाले को हम 2 भाग में तोड़ देंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे 2 भाग में तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 2 - 1 और बटे हो जाएगा x² + 2। इसको अलग अलग भाग में तोड़ेंगे हम तो इसको भाग करेंगे तो 1 बनेगा और माइनस ये बन जाएगा 1 बटे x² + 2। अब यहाँ से जो x का मान होगा, यानी कि ये जो x² का मान होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा हो जाएगा। अब इसमें 2 को जोड़ देंगे हम तो x² + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 बटे में करेंगे, अब इसमें बटे लगा देंगे तो बटे में होगा तो 1 बटे x² + 2, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1/2, लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -1 बटे x² + 2 और ये ग्रेटर देन फिर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें हमको 1 जोड़ देना है, 1 यहाँ भी जोड़ेंगे और 1 इधर भी जोड़ेंगे, पर इससे पहले हम 0 को भी शामिल कर लें, इसको हम पलट दे रहे हैं, माइनस वाला पहले ले आ रहे हैं, तो -1/2 को पहले कर देंगे और लेस देन और इक्वल टू -1 बटे x² + 2 और लेस देन क्या कर देंगे 0, यानी 0 से छोटा होगा मानिए। अब 1 को जोड़ेंगे, 1 यहाँ जोड़ेंगे, 1 यहाँ जोड़ेंगे और 1 यहाँ जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2
लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस 1/x² प्लस 2, ये बनेगा मान, और लेस देन 1, यानी 1/2 से लेकर के मान मिल गया 1 तक। तो यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि जो 0 से छोटा मान लेंगे, 0 के बराबर हम मान नहीं ले सकते, 0 छोटा मान लिया जाएगा यहाँ पर। तो अब ये 2 मान मिल गया, ये मान यहाँ पर मिला ही था पहले भी, ये तो मान रख देंगे, वही π/6 to π/2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 582 नंबर है, माना समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर, ये पूरा दिया है रिलेशन, इसमें बताना स्वतुल्य सममित संक्रमक क्या होगा इसमें। तो कुछ नहीं करना इसमें, बहुत सिंपल है, इसका क्वेश्चन पहले पढ़ चुके होंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 यहाँ पर है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 होना चाहिए, वो भी है, और साथ में 4 4 भी होना चाहिए। तो इसमें सभी मान मिल रहे हैं, देखिए यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है और 3 3 है, सभी मान मिल रहे हैं, इसका मतलब स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। अब सम्मित के लिए क्या करेंगे, सम्मित के लिए 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, इसका उल्टा भी, पर यहाँ पर 1 2 तो है, पर यहाँ 2 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। संक्रमक चेक करेंगे, संक्रमक होगा या नहीं होगा, तो उसको भी देखते हैं हम संक्रमक के लिए। तो यहाँ पर देखें, अगर 1 1 यहाँ लिख देंगे संक्रमक के लिए, जैसे 1 1 है तो 1 से कौन सा मान होगा, 1 से 1 2 देखेंगे, तो 1 से 1 2 ये भी है, अब 1 से 1 2 देखेंगे तो ये भी मिलेगा, यानी संक्रमक यहाँ हो गया। अगर 1 2 से देखेंगे हम, या 1 1 के बाद 1 3 ले लेंगे तो 1 3 वो भी बन जाएगा। अगर 1 2 से देखेंगे तो 2 2 1 2 ये भी बनेगा। 1 2 के बाद में देखेंगे, ये 2 2 ले लें अगर हम, तो 2 के बाद कौन सा मान है, इसमें कोई मान है ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं। 4 4 ले लेंगे तो 4 के बाद कोई मान नहीं है। 1 3 3 के बाद में ये 3 3 है, तो 1 3 ये भी बन जाएगा। अब 1 3 के बाद 3 2, और 3 2 के बाद में क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 2 भी है, जैसे यहाँ देखे 1 3। अगर 1 3 को ले लें हम तो ये है, और 1 3 के बाद 3 2 ले लें हम, 3 2 ये भी बिलोंग कर रहा है। अब क्या लेंगे, 1 2 1 2, तो ये 1 2 भी है, 1 2 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मतलब कि ये संक्रामक भी है, संक्रामक भी बन रहा है ये। तो क्या नहीं, क्या क्या नहीं बन रहा है, सिर्फ सम्मित नहीं बन रहा है, बाकी स्वतुल्य और सम्मित है। स्वतुल्य और संक्रामक है, सिर्फ सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य और संक्रामक किसमें है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वतुल्य और संक्रामक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, ये 583 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये हमको बताना है। तो अंग्रेजी का दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे NE, ये 80%, और 85% मैथ में यानी NM, ये दिया है 85%। 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, इंटरसेक्शन यानी E∩M, ये दिया है 73%। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो पहले उत्तीर्ण का निकालेंगे हम, तो E यूनियन M निकालेंगे। तो यूनियन का फार्मूला पता होगा, 80 को 85 को जोड़ेंगे और 73 को माइनस कर देंगे, यानी इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। तो 5 8 8 16 माइनस 73 कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और 16 में से 7 गया 9, ये 92% हो जाएगा, जो कि कम से कम कोई ना कोई विषय में उत्तीर्ण हैं। पर यहाँ हमको निकालना है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है कि कोई भी पास ना हो, यानी कि हमको 100 में से 92 को माइनस कर देना है। 100 में से 92 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 8%, यानी 8% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि किसी में भी वो पास नहीं हैं। ये 584 नंबर क्वेश्चन है। इफ y इज एन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एज y इक्वल टू fx देन y इज नोन एज, ये 584 नंबर है। इफ y इज एन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एज y बराबर fx देन y इज नोन एज। तो पहला दिया है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी मान को अगर आइडेंटिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे i है, इसमें अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाता है।
इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये नहीं होगा। तो इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब होता है अंतर्निहित फलन, अंतर्निहित फलन होता है इसका मतलब, जैसे मान ले कोई आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इस रूप में आ जाए, तो ये y के रूप में कोई देखा जाए तो एक परिभाषित किया गया कोई फंक्शन, y के रूप में कोई फंक्शन है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्लीसिट फंक्शन बोलेंगे। या फिर मान लें कि कोई दूसरी तरीके से भी आ सकता है ये मान, तो इस तरह का हो जाएगा इम्प्लीसिट फंक्शन। ऐसे आ जाए लीनियर फंक्शन, तो लीनियर का मतलब रैखिक, जो कि y बराबर 2x+3 जैसे आ जाए, यानी जिसमें चर की घात 1 हो। अगर चर की घात 1 है तो उसको क्या कहेंगे हम, रैखिक। पर जो ये स्पष्ट फंक्शन है ये किस रूप में आएगा, ये फलन के रूप में आएगा, इस तरह से y बराबर fx के रूप में आएगा। मतलब कि ऐसे लिखा रहेगा जैसे z बराबर आ जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा करके आ जाए, या y बराबर आ जाए 3x+2, या इसको fx के रूप में लिख दें हम इस तरह से, तो इसको कहेंगे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे हम। तो ध्यान रखें कि अगर इस तरह से आएगा तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इम्प्लिसिट में इस तरह से होता है, और लीनियर में तो पता ही है कि घात 1 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 585 ये है डिस्कवर द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इन एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन विद 19 एलिमेंट्स। एंटीसिमेट्रिक दिया है और 19 एलिमेंट टोटल है, इसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या वो है 19। अब क्या बताना है हमको बताना है एंटी सिमेट्रिक हमको बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जब जानेंगे तभी हो पाएगा ये। तो जो एंटी सिमेट्रिक का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n और 3 की पावर n-1/2, ये होता है फार्मूला। इसी मान रख देंगे, तो 2 की पावर 19 गुणे 3 की पावर यहाँ 19 रखेंगे तो 19 में से गया 18/2, 2 से काट देंगे, दोनों 18, तो ये बन गया 2 की पावर 19 गुणे 3 की घात 19 9 171, ये मान हमको मिल गया। तो ऑप्शन से मैच कराना होगा। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन है कि 1.9 गुणे 3 पावर 64, 3 की घात 64 लिखा है, यहाँ पर 3 की घात 171 लिखा है, तो ये बहुत ज़्यादा मान है, ये बहुत कम है, तो ऑप्शन ये गलत। सी को चेक करेंगे, 9 की घात 32 है, तो 9 को अगर हम 3 के रूप में तोड़ लें तो 3 त्रिक्का 9, यानी 3 की घात 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा 96। अभी भी ये मान छोटा है, 13.5, ये 2 की घात 19 से छोटा मान है, तो सी अभी भी गलत हो जाएगा। अगर डी को देखें हम तो ये 7 की घात के रूप में है, और बी को देखें तो 10 की घात के रूप में है, तो इन्हीं दोनों में से कोई मान हो सकता है। तो अगर 7 की घात के रूप में देखें तो ये 91 के करीब में आएगा, 171 या नहीं आएगा। तो अगर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6 बनेगा, और 6 की घात 19, और बाकी 3 की घात जो बच जाएगा वो हो जाएगा, तब भी ये मान कम पड़ सकता है, ये डी वाला। तो हम बी को चेक करेंगे पहले कि बी वाला सही हो सकता है कि नहीं। तो बी का मान लाने के लिए हमको इसको तोड़ना होगा, तो इसमें बी वाले को हम चेक करते हैं लाग के मेथड से। अगर इसमें लाग लगाते हैं हम, इससे बहुत सटीक मान आएगा। 2 की घात 19, तो यहाँ 19 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा log 2, और log 2 का मान रखेंगे, तो log 2 का मान हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 19 गुणे, ये होता है 0.301। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग में आएगा 5.72, इतना मान आ जाएगा। यानी कि जब हम यहाँ बेस 10 लिख देंगे हम, तो जब हम 2 की घात 19 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये 10 की पावर बन जाएगा 5.72। इसी तरह से 3 की घात 171 का निकालेंगे, तो ये log 3 की घात 171 बराबर 171 log 3। तो log 3 का मान कितना होता है, log 3 का मान हम लिख देंगे यहाँ पर, ये होता है 0.477, ये मान याद रखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81 पॉइंट, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81.6 लगभग में आएगा ये, और यहाँ बेस 10 रहेगा, तो जब 3 की घात 171 का मान लेंगे हम, तो 10 की घात कितना बन जाएगा, 81.6। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 की घात 5.72, और गुणे 10 की पावर कितना बनेगा, 81.6। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा ये मिलेगा 2 7 6 13 और 5 1 6 1 7 और 8 87.32, यानी कि 10 की पावर हो जाएगा 87। तो 10 की घात 87 इसी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
तो ये लॉग मेथड है, इससे बहुत एक्यूरेट वैल्यू आता है, तो ये ज़्यादा ठीक है। पर अगर एलिमिनेशन विधि लगाना चाहते हैं तो वही ठीक है कि ऑप्शन ए काट देंगे, सी काट देंगे और इसका मान भी कम है, इसको काट देंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या फिर 10 की घात के रूप में जो डायरेक्ट लगाया जाता है वो भी लगा सकते हैं कि जैसे 2 की घात 19 है, इसको लिख दें कि 2 की घात 10 का जो मान होता है 1024 होता है, और 1024 लगभग 10 की घात 3 के बराबर है। तो ये तरीका भी लगा करके मान को सॉल्व कर सकते हैं। 586 नंबर, द रेंज ऑफ द फंक्शन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 के बराबर या 0 से बड़ा मान होना चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 16, माइनस को हटा देंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या मिला, प्लस माइनस 4 मिला। x के 2 मान मिल गए, प्लस माइनस 4, यानी माइनस 4 से प्लस 4 तक। पर मान कौन सा लिया जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यानी क्लोज इंटरवल। पर इस मान को इसमें रख करके अगर सेटिस्फाई कराएंगे हम, y बराबर अगर नेगेटिव मान यहाँ रख देंगे तो इसमें डोमेन के लिए तो माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4 का प्लस 4। पर यहाँ हमको रेंज निकालना है, परिसर निकालना है, तो परिसर के लिए जो नेगेटिव वाला मान होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और कैसे नहीं करेगा, देखिए यहाँ इसको मानते हैं y बराबर, इसको y बराबर मानेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x बराबर क्या बनेगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो y का मान मिलेगा वो प्लस माइनस 4 मिलेगा। पर जब निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। अगर यहाँ x की जगह हम निगेटिव वैल्यू रख दें तो ये निगेटिव वैल्यू अंडर रूट में है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। तो मान क्या होगा फिर, 0 to 4 हो जाएगा, यानी कि जो इसका रेंज होगा वो 0 to 4, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, तो ये 587 नंबर है, इसमें डोमेन निकालना है। तो फंक्शन दिया है तो ये रूट में है, तो रूट में कुछ नहीं करना होता है, जैसे अभी हमने लगाया था सेम वही करना है इसमें भी, बटे 4, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगा देंगे बस, क्योंकि रूट के अंदर जो मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 के बड़ा भी हो सकता है, पर 0 से छोटा यानी कि निगेटिव नहीं ले सकते बस। तो 10 की घात 0, तो यहाँ लिख देंगे 10 की घात 0 और बाकी इधर वैसे रहेगा। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और 10 घात 0 का मतलब 1 बन जाएगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इसको चाहो तो 1 को बाईं ओर ले आए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 बन जाएगा। 4 को बाईं ओर ले आएंगे हम, तो 4 को बाईं ओर लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये प्लस 4 और ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 का नम 4, 4 1 5, तो 4 और 1 मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 और 1। इसका अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो 1 to 4 बन जाएगा, 1 to 4, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, पर हमको 1 to 4 लेना है, इक्वल टू है, तो यही दोनों पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि 1 to 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा 1 to 4। 588 नंबर है, लेट ये बराबर एक्स वाई वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब बी बराबर दिया है एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, तो ये y बराबर ई पावर एक्स लिखा है और यहाँ पर लिखा y बराबर x। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये सिंबल इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो जो ई पावर एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है इस तरह से, और एक्स वाई बराबर एक्स है तो y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये बीच में से जाएगा, इसे इस तरह से जाएगा, पर ये कहीं पर इसको टच नहीं करेगा, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये दोनों अलग अलग हैं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसमें कौन सा ही होगा, बी सबसेट, ये बिल्कुल गलत, ये सबसेट बी भी नहीं होगा, इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब कहीं कोई क्रॉस नहीं कर रहे हैं यानी कि प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, कोई मान ही नहीं मिलेगा, यानी कि फाई हो जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। या फिर ऐसा चेक कर सकते हैं कि y का मान अगर यहाँ रख दें हम तो x बराबर ई पावर x बन जाएगा, ये कोई संभव ही नहीं है, इसमें x का मान निकले ही नहीं पाएगा, तो मान ही नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा फाई। आगे बढ़ेंगे, ये 589 नंबर क्वेश्चन है, यदि f सच दैट r टू r, जहाँ r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये इस प्रकार है कि f(x) बराबर ई पावर x, तो f क्या है ये,
आच्छादक, एकैकी, एकैकी आच्छादक, ना तो एकैकी ना आच्छादक। इंग्लिश में देखें तो सब्जेक्टिव, इंटरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंटरजेक्टिव। आच्छादक पढ़े होंगे ऑन टू होता है, और जो एकैकी है इसका मतलब वन वन, एकैकी आच्छादक यानी कि वन वन ऑन टू, वन वन हो जाएगा ऑन टू, और ये तो पता ही है। तो इसका पहले ग्राफ बनाएंगे हम, इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में ई पावर एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा। ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींच दें तो ये एक स्थान पर, जो एक पॉइंट पर ये कट करेगा। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा इसका मतलब वन वन हो जाएगा ये, यानी कि एक ही है। और ये जो परिसर है इसका, परिसर के लिए यहाँ पर दिया है रियल टू रियल, यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हमको देखना है, रियल टू रियल देखना है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर इसका जो मान होता है वो जीरो से बड़ा होता है, नेगेटिव में नहीं लिया जाता है। अगर नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा इसका मतलब नेगेटिव का प्री इमेज नहीं बनेगा, यानी कि ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो ये आच्छादक नहीं होगा ये, तो इसमें मतलब कि क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव नहीं होगा। तो केवल एकैकी होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल एकैकी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं ई पावर x1 बराबर ई पावर x2, और ई को हटा देंगे तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एकैकी का कंडीशन, एकैकी। इसमें नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि ई पावर x का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ रियल नंबर दिया गया यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव का बनेगा नहीं, इसलिए आच्छादक नहीं होगा, सिर्फ एकैकी होगा। 590 है log 0.3 x माइनस वन लेस देन log 0.09 x माइनस वन। तो x किस अंतराल में स्थित है, अंतराल बताना है हमको। देखिए इसको लगाते हैं हम, तो ये log 0.3 x माइनस वन लेस देन, इसको हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो ये 0.09 है इसको लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर, इसको 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x माइनस वन रहेगा। अब ये जो घात लगा है दो, अगर बेस में घात है तो ये बटे में हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log 0.3 x माइनस वन लेस देन, ये यहाँ पर आकर के 1/2 बन जाएगा, और ये log 0.3 x माइनस वन इस तरह से बन जाएगा। अब ये कैंची गुणा करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा यहाँ, तो 2 log 0.3 x माइनस वन लेस देन log बेस में है 0.3 और x माइनस वन, इसमें 2 को घात के रूप में पहुंचा दें तो हो जाएगा ये log 0.3 x माइनस वन का स्क्वायर लेस देन log 0.3 x माइनस वन। अब दोनों तरफ log को हटा देंगे, तो log को दोनों तरफ हटा देंगे तो ध्यान रखना है कि जो चिन्ह लेस देन था वो बन जाएगा ग्रेटर देन, और x माइनस वन रहेगा ही। चाहे तो इसको काट दें, घात एक है तो ये कट जाएगा एक घात, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस वन ग्रेटर देन वन। तो x एक उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2, यानी x का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा का मतलब 2 कामा इनफाइनाइट। तो 2 से बड़ा 2 कामा इनफाइनाइट कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर और सॉल्व करना चाहें और थोड़ा डीपली देखना चाहें तो ये काटे ना हम, तो अगर नहीं काटेंगे तो x स्क्वायर प्लस वन, और ये बन जाएगा -2x ग्रेटर देन x माइनस वन। इसको बाईं ओर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x, और ये बन जाएगा +2 ग्रेटर देन 0। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा तो x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी मान मिल गया x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2 मिल गया और x ग्रेटर देन 1 मिल गया, यानी 2 से बड़ा और 1 से बड़ा मान मिल गया, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। अगर यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 2 रखते हैं और यहाँ x लेस देन अगर हम रख देंगे 1 तो नेगेटिव हो जाएगा मान, या तो दोनों ग्रेटर होंगे या तो दोनों लेस देन होंगे, तभी मान सही रहेगा। अगर इसको 2 से छोटा करेंगे मान तो नेगेटिव आएगा, 1 से छोटा करेंगे तो नेगेटिव आएगा। या फिर इस तरह से कर सकते हैं x लेस देन 2 और x लेस देन 1, अगर लेस देन 1 करेंगे तो भी ये 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव मान आएगा। तो इसमें अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 से बड़ा 1 से बड़ा, तो जो मान होगा वो 2 से बड़ा यानी कि 2 से इनफाइनाइट लिया जाएगा। निगेटिव मान हम ले नहीं सकते, क्योंकि निगेटिव मान लेंगे तो ये log नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये मान होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 591 नंबर है। f(x) बराबर x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1,
तो समुच्चय S बराबर एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये क्या है, इसको कैसे लगाया जाए, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसको मान लेंगे y, एफ एक्स को y मानेंगे और ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इतना दिया हुआ है। अब 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर y प्लस 1, अगर x प्लस 1 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1, इतना मिल गया मान। तो x बराबर हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1 और माइनस 1, इतना बन जाएगा। अब जो x आया है मान क्या आया है, एफ इनवर्स x आ गया, समझो ये बन गया एफ इनवर्स x मान आ गया। अब यहाँ y को हम क्या कर देंगे, x के रूप में बदल देंगे, तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 1 और ये माइनस 1, पर यहाँ दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, यानी x का मान माइनस 1 के बराबर या माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम निगेटिव को हटा देंगे तो सिर्फ पॉजिटिव मान रहेगा, बस सिर्फ पॉजिटिव मान इसमें रह जाएगा। अब यहाँ कंडीशन दिया है कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स होना चाहिए, एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स होना चाहिए। तो एफ एक्स का मान कितना दिया है, ये मान दिया है, तो इसको रख देंगे। तो एफ एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बराबर एफ इनवर्स एक्स का मान ये दिया है, इसको रख देंगे। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, जो बचा उसको हम पूर्ण वर्ग कर देंगे। तो पूर्ण वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का ये घात 4 बनेगा और बराबर ये हो जाएगा x प्लस 1, ये इतना माना मिला हमको। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करेंगे तो मान क्या मिलने वाला है, या तो ऑप्शन से मान रख के सेटिस्फाई कराएं या फिर सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व करेंगे तो ये मान बाईं ओर ले आएंगे इसको, तो x प्लस 1 का घात 4 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर x प्लस 1 कॉमन करते हैं यहाँ तो बनता है x प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ क्या मिलेगा माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इसमें कुछ मान मिलेगा, ये मान मिलेगा x बराबर माइनस 1, एक मान तो हमको मिल गया x बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों में है। इसका मतलब इम्पटी तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा पहला नंबर। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x, इसमें हमने होल क्यूब का सूत्र लगा दिया। अब ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, और ये कितना बनेगा प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब माइनस 1 कट जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो आया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0। इसमें x कॉमन है, तो x कॉमन है तो बना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बना यहाँ पर, अब प्लस 3x अब प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x का मान यहाँ से मिल गया 0, एक मान हमको और मिल गया, x बराबर 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब या तो ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे, इसका जो मान आएगा वही सही हो जाएगा। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें श्रीधराचार्य लगाना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे होता है 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, मान रखेंगे तो b का मान है 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 त्रिका 9 माइनस 4ac, तो 4 3 12 बटे 2 हो जाएगा। माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये 12 में से 9 गया 3 माइनस 3 बटे 2, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया, तो हो जाएगा ये आई रूट 3 अब बटे 2 हो गया x का मान। तो इसके दो मान मिलेंगे, एक मान मिलेगा x का माइनस 3 माइनस आई रूट 3 बटे 2, और जो दूसरा मान मिलेगा x का वो माइनस 3 प्लस आई रूट 3 बटे 2, ये दो मान मिल गए। अब ये दोनों मान देखा जाए तो ये ऑप्शन डी में तो है यहाँ पर। अब अगर ये ऑप्शन डी वाला मान अगर सेटिस्फाई कर गया तो समझो कि ऑप्शन डी सही है, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो फिर ऑप्शन बी सही है। तो कहाँ रख करके सेटिस्फाई कराएंगे मान को, तो मान हमको रखना है यहाँ पर, इसमें रख करके हमें मान सेटिस्फाई कराना होगा। तो x प्लस 4 एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 की पावर 4 और बराबर कितना दिया है x प्लस 1,
तो इसी में रख के हम मान को सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहले रखेंगे LHS में, LHS में रखेंगे x की जगह पहले वाले मान को रखेंगे तो -3 माइनस i√3/2 और +1 इसका घात 4 लगा देंगे। कितना मान आया, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस i√3 और यहाँ हो जाएगा +2/2, ये मिल गया -1 माइनस i√3/2 और घात 4 लगा हुआ उसको लगा देंगे हम, घात 4 हम लगा देंगे। अब इसमें ध्यान रखेंगे हम, अगर घात 4 लगाना चाहे तो लगाएं, अगर ना लगाना चाहे तो इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये किसका मान है, तो ये मान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का और इसका घात 4 है, तो ये बन जाएगा ओमेगा की घात 8 यानी कि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 दूनी 6 2 8 बन गया। तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी मान कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। या फिर ऐसे लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 2 बार गुणा कर दें, 2 बार स्क्वायर कर देंगे तो भी, तो ओमेगा स्क्वायर आया। अब आर स्क्वायर RHS को चेक करेंगे। अब हम जो RHS वाला मान है यहाँ लिख देंगे RHS को चेक करेंगे तो क्या होगा, x + 1, x की जगह है -3 माइनस i√3/2 +1, 2 ऊपर जाएगा तो -3 माइनस i√3 +2/2, तो आ जाएगा -1 माइनस i√3/2। ये किसका मान है, ये मान है ओमेगा स्क्वायर का। तो ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला सही होगा, फिर अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होगा, यानी दोनों मान सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर और आगे ज़्यादा लगाना चाहें तो इसका ये घात में खोल करके भी लगा सकते हैं, 4 बार गुणा करके भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 592 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया है, मान लीजिए f(x) बराबर x, g(x) बराबर mod ऑफ x, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, तो 5x माइनस fx स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में है 5x माइनस gx का होल स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करने वाला फलन 5x होगा। हमको 5x बताना है, तो पहले इसको लिखते हैं हम। तो इसको लिखेंगे तो 5x माइनस fx का स्क्वायर और ये प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा, ये 5x माइनस gx का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। तो LHS को हमें सॉल्व करके 0 लाना है, तो इसको हमें ऑप्शन से करना होगा, ऑप्शन से हमें सेटिस्फाई करना होगा। तो पहले हम जो fx का मान दिया उसको रख देंगे, तो ये 5x माइनस fx का मान कितना दिया है, x दिया है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये कितना दिया है 5x, ऐसे रहेगा, माइनस gx का मान है mod ऑफ x, ये होल स्क्वायर है। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, तो जब ऑप्शन ए का मान रखेंगे तो 5x की जगह क्या रखना होगा, x प्लस mod ऑफ x। तो पहले मान रखेंगे, कितना रखेंगे, x प्लस mod ऑफ x, ये हो जाएगा x प्लस mod ऑफ x और माइनस x स्क्वायर प्लस इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस mod ऑफ x माइनस mod ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से 0 नहीं आने वाला है बिल्कुल, ये x स्क्वायर बनेगा। अगर इसको सॉल्व करें और तो mod ऑफ x माइनस x स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, ये कट गया, तो यहाँ से 0 नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये गलत, ये पहला जो ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी रखेंगे, ये ऑप्शन ए को चेक किए हैं, ऑप्शन बी को चेक करेंगे अगर, तो x रखना होगा हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस mod ऑफ x का स्क्वायर होल स्क्वायर है। यहाँ दिया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी मॉड में हमको रियल नंबर रखना है, तो रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ से भी हमको 0 नहीं मिलने वाला है। सी ऑप्शन, सी दिया हुआ है 5x बराबर माइनस x रखेंगे, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ रखेंगे माइनस x माइनस, अब ये mod ऑफ x की जगह हमको माइनस x क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंडीशन दिया है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, यानी निगेटिव लेना है हमको, x का मान हमको निगेटिव लेना है, किस पे, mod वाले पे। तो निगेटिव लेंगे तो एक माइनस पहले से है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस x और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस प्लस और ये कट जाएगा, तो मान कितना मिल गया, ये भी अभी 0 के बराबर नहीं मिला हमको, यहाँ से भी 0 के बराबर मान नहीं मिल रहा है।
ऑप्शन डी चेक करेंगे, फाइव एक्स का मान x रख देंगे तो यहाँ x रखेंगे हम, तो x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स का जगह x, अब माइनस मॉड ऑफ x की जगह क्या रखेंगे कि 0 to इनफाइनाइट यानी कि पॉजिटिव रखना है, तो इस तरह से रख देंगे तो ये कट जाएगा मान, तो ये हो जाएगा 0 यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, इतना 0 होगा पर ये पूरा मान 0 के बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत आ रहा है, ये चार के चारों ऑप्शन कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, तो इसमें क्वेश्चन में जरूर त्रुटि है। अगर त्रुटि को देखा जाए तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है या तो ये पूरे पर स्क्वायर होना चाहिए या फिर यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, या तो जो इधर वाला पद है ये वाला पूरा पद, या फिर कंडीशन दूसरा हो सकता है कि 5x माइनस एफ एक्स ये पूरे पर स्क्वायर होना चाहिए। दोनों में से कोई कंडीशन लागू होगा तभी मान सही आएगा, या तो ये कंडीशन होना चाहिए या तो पूरे पे। तो अगर दूसरे वाले को देखें तो इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए था। तो अगर इसको हम देखते हैं पूरे पर स्क्वायर लगा करके तो क्या आता है मान, तो अगर इसको एक बार हम इससे चेक करें तब देखें मान क्या आता है, कौन सा सही आता है। तो इसको एक बार हम चेक करते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे पूरा और चेक करते हैं दूसरे वाले से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो पावर लगा इसको पावर यहाँ से हटा देंगे और ये पावर क्या बनाएंगे पूरे पर, ये पूरे पर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे पर लगा है। इससे चेक करके देखते हैं एक बार, तो ऑप्शन ये से रखेंगे 5x बराबर x प्लस मॉड ऑफ x, तो x प्लस मॉड ऑफ x का घात कितना है 2 है, प्लस यहाँ पर भी x प्लस मॉड ऑफ x अब माइनस मॉड ऑफ x का 2, ये दोनों कट गया पर इससे 0 नहीं आएगा, अभी भी कट नहीं रहा मान। b वाला मान रखेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस एक्स घात 2 अब प्लस यहाँ भी हो जाएगा x अब माइनस मॉड ऑफ x, ऐसे रहेगा क्योंकि रियल नंबर दिया है होल स्क्वायर, यहाँ से तो कट गया पर यहाँ इसकी वजह से 0 नहीं आएगा। c वाला रखते हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स फिर माइनस एक्स का घात 2 प्लस यहाँ भी माइनस एक्स रखेंगे पर यहाँ पर दिया है माइनस इनफाइनाइट टू 0 यानी निगेटिव मान लेना है हमको मॉड का, तो निगेटिव लेंगे तो एक निगेटिव पहले से है तो हो जाएगा ये पॉजिटिव और स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये तो 0 हो गया पर ये 0 नहीं होगा, ये मान क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा ये, तो ये अभी भी 0 नहीं आया मान। अब क्या करना होगा, अब डी को चेक करेंगे हम x रख करके, तो x रखेंगे तो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा x माइनस ये 0 टू इनफाइनाइट दिया है मतलब पॉजिटिव रखना है, तो मॉड ऑफ x का मान पॉजिटिव लेना है, तो माइनस लगा है वो लगा रहेगा, स्क्वायर कर देंगे, इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ गया मान 0, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कि पूरे पर स्क्वायर होना चाहिए, अगर इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा क्योंकि अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो भी कट जाएगा, जैसे यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो भी कट करके 0 आ जाएगा, तो अगर अलग अलग स्क्वायर है तो भी 0 आएगा, अगर पूरे पर स्क्वायर है तो भी 0 आएगा, तो चाहे इसको ले लें या फिर इसको ले लें दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, 593 नंबर है, यदि 0 लेस देन ये लेस देन 1 तथा x ग्रेटर देन y तो क्या सही होगा इसमें। तो इसमें बहुत सिंपल है, x ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, अगर हम लॉग ले लेते हैं, अगर हम लॉग ले लेते हैं इसमें बेस ये करके तो ये चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, ये बस इतना ही करना है कुछ नहीं करना है। अगर लॉग लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये 594 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल समुच्चय नहीं है। उत्तल समुच्चय कौन सा नहीं है मतलब कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है। ऑप्शन ये दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का हम पहले फिगर बनाएंगे, ग्रेटर देन 4 का फिगर बनाएंगे पहले, ये हमने सर्कल बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ग्रेटर देन 4 इसका जो रेडियस होगा वो 2 होगा, पर कह रहा है कि 2 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि रेडियस से बाहर मतलब बाहर की तरफ का मतलब ये वाला मान, ये पूरा मान हो जाएगा, ये पूरा रेडियस से बाहर वाला मान हो जाएगा। अगर रेडियस से बाहर हो जाएगा तो इसको कॉन्वेक्स सेट नहीं कहेंगे हम, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा,
तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये कॉन्वेक्स सेट ये नहीं हो जाएगा, नहीं ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, हम कोई एक रेखा इसे बनाते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, तो कहाँ चला जाएगा ये, तो ये सर्कल से बाहर चला जाएगा। अगर सर्कल से बाहर चला जाएगा तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखेंगे तो 2x + 5y < 7। ऑप्शन डी देखेंगे 2x + 5y < 7। तो ये जो दोनों मान हैं इसको कहा जाता है हाफ प्लेन। ये सभी हाफ प्लेन्स हैं, चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, और ये लीनियर इनइक्वलिटी में है, ये यानी रैखिक असमिका में है। ये रैखिक असमिका में है, तो चाहे ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगा। ये हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है ये, तो इसको हमेशा हम कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ऑप्शन सी दे दिया है x² + y² < = 4। तो इसके लिए हम फिगर बनाएंगे, एक फिगर इसके लिए बनाते हैं। एक फिगर इसके लिए बनाते हैं। तो इसमें जो दिया है वो दिया है लेस देन का मतलब ये रेडियस इसका 2 है, तो इसके अंदर ही रहेगा। मतलब कहाँ पर मान रहेगा, इसी के अंदर रहेगा, जो सर्कल के अंदर ही रहेगा मान। यानी कोई भी अगर रेखा ले लेंगे तो इसी के अंदर रह जाएगा। तो जो रेखा होगा इसके अंदर होगा, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट है। अब बाकी जो ऑप्शन ये है वो आउटर में चला जाता है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। 595 नंबर, माना ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि Na = 20, यूनियन दिया 42, इंटरसेक्शन दिया 4, तो NB बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यूनियन 42 बराबर फार्मूला होता है Na यानी 20 + NB माइनस इंटरसेक्शन यानी 4। इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 42, 20 में से 4 गया 16, 16 इधर आ जाएगा, बराबर NB। तो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6 बचा। और ये 3 में से गया 2, बराबर NB, यानी NB का मान कितना आ गया, 26 आ गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 26। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर बेनारेख से लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, बेनारेख वाले बता दे रहे हैं हम। दोनों तरीका जानना जरूरी है। ये बेनारेख का तरीका है। इसमें करा इंटरसेक्शन 4, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, ये मान है 4, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 4। अब कह रहा है यूनियन 42, यूनियन 42 का मतलब टोटल, ये टोटल मान 42 है। Na दिया 20, तो जो Na है ये 20, जिसमें से 4 इंटरसेक्शन है, तो कितना बचा, 16 बच गया। अब NB हमको निकालना है। NB का मतलब ये वाला पूरा मान निकालना है। तो टोटल मान कितना दिया है, टोटल मान दिया हमारे पास 42, तो 42 में से 16, 4, 20 घटा देंगे। तो 42 में से क्या घटा देंगे, 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 ये 4 ये, तो 22 4 कितना हो जाएगा, 26। ये 596 नंबर है। यदि ए और बी दो दिए गए समुच्चय हों तो ये इंटरसेक्शन, फिर ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको कहते हैं डैश लगा देंगे तो भी सही रहेगा। मतलब यूनियन में से घटाना रहता है हमको, कितना मान होगा, कौन सा सही होगा इसमें। तो इसको ग्राफ से पहले समझेंगे, उसके बाद हम बताएंगे मान रख करके लगाने वाला। तो 2 मान बनाएंगे हम, 2 ग्राफ बना देंगे इसमें, ये हो गया। और एक बनाएंगे यूनियन का, यानी पूरा ये हो जाएगा यूनियन का। इसको लिख सकते हैं कि U, और ये मान जो है वो है ये वाला मान है B। तो कह रहा है ये इंटरसेक्शन B, पहले लिख दें ये इंटरसेक्शन B। तो ये इंटरसेक्शन B कौन सा मान है, ये इंटरसेक्शन B वाला मान यही है। इसको यहाँ बाहर लिख देंगे, इसको कहते हैं ये इंटरसेक्शन B, ये मान हो जाएगा ये इंटरसेक्शन B। लेकिन ये लिखा है ऊपर C, इसका मतलब होता है U में से घटाएंगे इसको हम, इसका मतलब होता है U माइनस ये इंटरसेक्शन B, यानी यूनियन में से माइनस कर देंगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब इसको यूनियन में से माइनस करेंगे, यूनियन मतलब पूरे में से, ये पूरा जो मान है यानी जितना मान दिया सब में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान आ जाएगा। बाकी जो ये इंटरसेक्शन वाला मान है ये गायब हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन का मान है ये हो जाएगा गायब, ये मान आ गया। ये कौन सा मान है, ये इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है, यानी पावर जो घात लगा C वो है। इसको डैश भी लगा सकते हैं, तो ये मान आ गया। अब इसमें है ये से इंटरसेक्शन करना है हमको, इस पूरे को ये से इंटरसेक्शन करना है, यानी ये इंटरसेक्शन क्या करना है, ये इंटरसेक्शन B, यहाँ C लगा देंगे ऊपर। तो जब ये से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये का मान शामिल हो जाएगा इसमें। ये का मान मतलब ये वाला मान, ये मान शामिल होगा, ये इतना।
ये इतना शामिल हो जाएगा, बाकी जो मान है वो हट जाएंगे, जो बाकी मान है ये सभी हट जाएंगे, ये सभी मान हट गए। अब ये मान आ गया। अब ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चेक करेंगे, ये ऑप्शन ये में है, ये का मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत, बी ऑप्शन ये भी गलत। ऑप्शन सी क्या है, ये इंटरसेक्शन बी पावर यानी बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको एक हम अलग ग्राफ बना लेंगे, यहाँ एक अलग बनाना पड़ेगा तभी क्लियर होगा कौन सा सही होगा। एक हम ग्राफ बना लेते हैं, एक वेन डायग्राम और बनाते हैं यहाँ, ये हो जाएगा हमारा एक वेन डायग्राम। अब इसमें क्या दिया है, ये दिया यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कौन सा मान है, इसमें जो बी है यहाँ मान लिख देंगे हम, ये हो जाएगा ये, और ये वाला है बी, ये जो मान है वो क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है, और ये पूरा है यू, तो बी वाला मान ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा बी का मान। तो अगर हम यूनियन में से बी को माइनस कर दें, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन में से अगर हम बी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ देखेंगे यू पूरा हो जाएगा, यूनियन ये पूरा होता है, तो पूरे में से हमको माइनस करना है, तो अगर पूरे में से माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला पूरा मान बच जाएगा, और जो बी वाला मान है वो हट जाएगा, ये बी वाला मतलब ये पूरा गायब हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इतना मान हमारे पास आ गया, ये पूरा मान आ जाएगा जितना मान ये। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है ये के साथ इंटरसेक्शन करना है इसको, यानी ये इंटरसेक्शन क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा मान फिर से आ जाएगा, तो ये का मान यही वाला तो है, यही पार्ट तो आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, बाकी जो पार्ट हैं ये सभी हट जाएंगे, इन सभी पार्ट को हटा देंगे, बस हो गया ये मान। तो अगर देखें तो ये मान और ये मान दोनों सेम आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको मान से सॉल्व करना चाहें, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी तरीका है, डी मॉर्गन नियम लगता है, उससे भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हमको करना होगा ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको डी मॉर्गन नियम से तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये इस तरह से, ये डी मॉर्गन नियम है, इसको डी मॉर्गन नियम से तोड़ेंगे हम, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये इससे तोड़ दिया हमने। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यानी इसको पूरा अंदर भेज देंगे हम, इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यूनियन लगेगा, और यहाँ होगा ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब इसका मान कितना होगा, अगर ये को ये डैश से या ये के कॉम्प्लीमेंट से अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या मान आता है, फाई आता है, क्योंकि ये के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनियन में से घटेगा तो जो मान ये में नहीं होगा वो आएगा, और ये में तो इंटरसेक्शन कुछ बचेगा नहीं, और यूनियन ये बच जाएगा, तो फाई के साथ में यूनियन यही आ जाएगा मान, ये आ गया, ये किसमें है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, अगर ये बी का मान लेकर लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, 1 2 3 या ABC करके मान लेना चाहें तो उससे भी लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। 597 प्राचल अल्फा का मान जिसके लिए फलन fx बराबर 1 प्लस अल्फा एक्स, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 स्वयं का प्रतिलोम हो जाता है, ये स्वयं का प्रतिलोम हो जाता है, तो इसका हमें प्रतिलोम करना है, हमको स्वयं का प्रतिलोम करना है। तो fx को मानेंगे y, तो y बराबर 1 प्लस अल्फा एक्स, तो 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 1 बराबर अल्फा एक्स, तो x बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा y माइनस 1 बटे अल्फा, तो इसको भी लिख सकते हैं f इनवर्स x बराबर, इसको लिख देंगे x माइनस 1 बटे अल्फा, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि स्वयं का प्रतिलोम हो जाता है, तो स्वयं का प्रतिलोम होने का मतलब दोनों मान बराबर हो जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं fx बराबर f इनवर्स x, मान को बराबर कर दें तो 1 प्लस अल्फा एक्स बराबर x माइनस 1 बटे अल्फा। अब इसी को हम सॉल्व करा देंगे मान को, तो सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा, कहीं से गुणा कर देंगे इसको हम, तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर x माइनस 1। अब इसको चाहो तो गुणनखंड कर दें बाईं ओर ला करके, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0, इतना मान मिला हमको। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और इसमें 1 कॉमन है तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1, तो प्लस वाला कॉमन हो गया तो अल्फा माइनस 1 बच जाएगा,
और ये +1 यहाँ बच जाएगा, ये बराबर 0, यानी कि अल्फा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया -1। यहाँ से अल्फा का मान -1 मिल गया, हमको निकालना था क्या था, हमको अल्फा का मान निकालना था, तो आ गया बी ऑप्शन, अल्फा का मान -1। आगे बढ़ेंगे अब, ये 598 नंबर, यह π/4 माइनस एफ डैश π/4 इज, इसका हमें मान बताना है, जबकि दिया है एफ एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका पहले हमको अवकलन करना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर, पहले हर का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब हर को ऐसे लिख देंगे यहाँ, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा जाएगा, इंटू अंश का अवकलन cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स का बन जाएगा 2 cos एक्स, cos एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस, अब अंश को लिखेंगे ऐसे ही, यानी cos स्क्वायर एक्स इंटू हर का अवकलन, तो 1 का 0 प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको बना देंगे 2 cos एक्स इंटू माइनस साइन एक्स है, तो बन जाएगा साइन 2x माइनस में 1 से गुणा हो जाएगा, तो बनेगा माइनस साइन 2x, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, और यहाँ पर माइनस ये भी बन जाएगा साइन 2x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, बटे में है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इतना दिया है मान, एफ डैश एक्स का मान है ये। अब इसमें अगर साइन 2x कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन 2x, यहाँ देखा जाए तो साइन 2x दोनों में है, अगर कॉमन करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी सिर्फ बच जाएगा ये माइनस साइन 2x। अब बचे जो बटे में लिखा उसको लिख देंगे, जो बटे में लिखा है ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो ये एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा -2 साइन 2x बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना मान हो जाएगा। अब हमको दोनों का π/4 करके निकालना है, यानी π/4 रखना है मान को, तो इसी में डायरेक्ट रख दे रहे हैं, हमको जो मान निकालना है उसमें डायरेक्ट रखेंगे मान को। तो ये π/4, तो यहाँ से निकालेंगे ये π/4, पहले ये π/4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स लिखा है तो हो जाएगा cos स्क्वायर π/4, अब बटे में 1 प्लस साइन स्क्वायर π/4, कितना मान मिलेगा, cos π/4 यानी cos 45 का मान 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ऐसे ये भी हो जाएगा 1/2, तो 1/2 बटे 2 का नम 2 1 3, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/3। अब निकालेंगे एफ डैश π/4, एफ डैश π/4 का मतलब इसमें रखेंगे मान को, तो -2, ये साइन 2x है तो 2 इंटू π/4 बटे में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह π/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 का नम 2, 2 दूनी 4, साइन 90, साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो ऊपर बचेगा -2, ये 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1 जोड़ेंगे तो 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 4 ऊपर आ जाएगा तो -8/9 हो जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे यहाँ पर, यह π/4 का मान आया है 1/3, अब -3 एफ डैश π/4 का मान आया है -8/9, तो हो जाएगा -8/9, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा, हर बराबर हो गया, अंश में 1 प्लस 8, तो 8 1 9, 9 का 3 से भाग करेंगे तो 3 आया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है 3। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, 599 नंबर, इफ ए इज एन ओपन सेट एंड बी इज एन क्लोज सेट देन बी माइनस ए, कह रहा है कि जो ये का मान है वो क्या है, ओपन सेट है, और जो बी है वो क्लोज सेट है, बी है क्लोज सेट, तो हमको बी माइनस ए निकालना है। तो अगर बी में से ए को माइनस करेंगे, यानी कि क्लोज सेट में से अगर हम ओपन सेट वाले को माइनस करेंगे, तो जो भी मान आएगा वो क्लोज सेट का ही आएगा, क्योंकि क्लोज सेट तो कटने वाला है नहीं, तो वो बच जाएगा, तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, वो क्लोज सेट आएगा, मतलब कि बड़ा ब्रैकेट वाला आएगा क्लोज सेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सम्मिलित आएगा ये।
अगला क्वेश्चन 600 नंबर है। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, यानी 12 ने मैथ लिया। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 8 ने मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों ले लिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, ने कंप्यूटर साइंस तो लिया लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं लिया, मतलब कि ओनली कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब होता है ओनली कंप्यूटर साइंस लिया, ये हमको बताना है, ओनली कंप्यूटर साइंस हमको बताना है। तो टोटल है 25 स्टूडेंट, मतलब कि n कौन कौन सा मान है, कंप्यूटर साइंस है और मैथमेटिक्स है, तो CUM हम कर दे रहे हैं 25 हैं। और जो 12 स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स के हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के हैं 12 स्टूडेंट। और दोनों वाले जो हैं इंटरसेक्शन वाले वो कौन है, वो कितने हैं, वो हैं 8। ध्यान रखें कि जब भी कभी एंड आ जाए तो समझ लेना कि इंटरसेक्शन लगेगा, और जब भी कभी और आ जाए, आर का मतलब और, या आ जाए या, तो वहां पर यूनियन लगता है। आर में यूनियन लगता है, एंड में इंटरसेक्शन लगता है, ये ध्यान रखें हमेशा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब होता है दोनों, और दोनों मतलब इंटरसेक्शन फार्मूले में रख देंगे। तो यूनियन है 25, NM 12, अब हमको क्या निकालना है, C, इसको ऐसे लिख देंगे, इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, ये इधर आएगा। तो 25 माइनस 12 में से 8 गया 4, 4 इधर आ जाएगा। तो NC का मान कितना हो जाएगा, 25 में से 4 गया 21, ये 21 मान आ गया कि जो लोग कंप्यूटर लिए हैं, यानी कंप्यूटर जिन्होंने लिया है वो कितना आ गया, 21 आ गया। लेकिन कह रहा है कि कंप्यूटर तो लिए हैं लेकिन मैथ नहीं लिए हैं, ओनली कंप्यूटर साइंस। तो ओनली कंप्यूटर साइंस वाले कितने हैं, तो 21 में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन कितना मान है, इंटरसेक्शन है हमारे पास 8, तो 21 में से 8 घटा 13, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। अगर इसको वेन डायग्राम से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वेन डायग्राम से भी बता दे रहे हैं हम। हमारे पास 2 हैं टोटल, ये हमारे पास 2 हैं, एक हो जाएगा कंप्यूटर साइंस का, दूसरा हो जाएगा मैथ का। ये इंटरसेक्शन वाला, यानी C यूनियन C इंटरसेक्शन M, ये इंटरसेक्शन वाला मान हो जाएगा हमारा। तो इंटरसेक्शन का मान कितना दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान हमारे पास कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8। और मैथ वाले कितने हैं, 12 हैं, तो 12 में से 8 घटा देंगे 4, यानी केवल मैथ वाले 4 बचे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25, टोटल स्टूडेंट है 25, तो 25 में से 8 4 12 घटा देंगे, कितना बचा, 13, ये हो गया मान हमारा। तो हमको केवल कंप्यूटर साइंस बताना है, तो वही 13 हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है। 8 4 12, 12 13 हो जाएगा 25, मान आ गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 601 नंबर है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, यानी प्रत्येक पर्सन कम से कम 2 ड्रिंक पसंद करते हैं। हाउ मैनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, यानी कॉफी तो पसंद करते लेकिन टी पसंद नहीं करते, यानी चाय पसंद नहीं करते। इसका मतलब ओनली कॉफी बताना है हमको, ओनली हमको कॉफी वालों को बताना, संख्या कितना होगा। तो 70% टोटल हैं, तो यानी यूनियन जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। कॉफी और यूनियन टी का कितना हो जाएगा मान, 70। 37 है कॉफी वाले, तो कॉफी वाले हैं 37। अब 52 कितने हैं, 52 कौन से हैं, 52 है टी वाले, तो टी है 52। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो 70 बराबर 37 प्लस 52 माइनस इंटरसेक्शन लगा देंगे यहाँ, सी इंटरसेक्शन टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन ले आएंगे बाईं ओर, बराबर 7 2 9 5 3 8, 89 माइनस 70 कितना आएगा, 9 1 19 आया। इंटरसेक्शन आ गया 19, पर कह रहा कि ओनली कॉफी, तो कॉफी वाले कितने हमारे पास हैं, कॉफी वाले हमारे पास हैं 37, तो हमको निकालना है ओनली कॉफी। तो अगर ओनली कॉफी निकालना है तो इसका मतलब एनसी में से हमको निकालना, घटाना होगा एनसी इंटरसेक्शन टी, यानी 19 में से घटाना होगा कितना, 37 में से हमको घटाना होगा कितना 19, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से गया 1, 18। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन डी। अब इसको अगर वेन डायग्राम से अगर समझना चाहें तो चलिए वेन डायग्राम वाला भी बता दे रहे हैं हम। चलिए वेन डायग्राम देख लेते हैं।
तो वेन डायग्राम में क्या होगा, इंटरसेक्शन हमको पता नहीं है, हमको यूनियन पता है 70, टोटल हमारे पास है 70 मान। इसको मान ले C, इसको मान ले T, एक हो जाएगा C, दूसरा हो जाएगा T। तो टोटल 70 हमारे पास है, NC है 37, तो ये हो जाएगा 37। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये वाला भी शामिल है, मतलब इंटरसेक्शन वाला भी शामिल है। तो इसको यहाँ लिख देंगे 37, और T वाला कितना है 52। अब इंटरसेक्शन हमको पता नहीं है, तो इंटरसेक्शन 2 बार आ गया, क्योंकि जब 52 वाले को लेंगे हम ये वाला तो इसमें भी आ जाएगा, और जब इधर से लेंगे तो भी आ जाएगा, यानी इंटरसेक्शन 2 बार आ रहा है। अगर 2 बार आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक को हमें घटाना होगा, तो जो घटेगा वही मान आ जाएगा। मतलब 7 और 2 9, और 5 3 8 89, 89 में से 70 घटा देंगे तो वही मान हमको 19 मिल जाएगा। वही मान फिर आ रहा घूम करके। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है काफ़ी, केवल काफ़ी। तो इंटरसेक्शन हो गया 19, तो 37 में से 19 घटा देंगे, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18, 18 हो गया टोटल काफ़ी। ऑप्शन डी सही। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 602 नंबर। लेट ए बराबर ABCD एंड B बराबर 1 2 3 4 5 6, देन द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम A to B। 1 to 1 फंक्शन निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, फार्मूला होता है। जैसे ये बराबर निकालें अगर हम NA बराबर, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, तो इसको ये हम बराबर लिख देते हैं 4। और ये क्या दिया है NB, NB में कितने एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो इसको लिख देते हैं N बराबर 6, N बराबर 6 और M बराबर 4। तो नंबर ऑफ, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, इसका फार्मूला होता है NPM इसका फार्मूला होता है। तो मान रख देंगे, n का मान कितना है 6 और p का मान कितना है 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 में से 4 गया 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो कितना मिलेगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचा उसको गुणा कर लेंगे। 6 पंचे 30 और 4 3 12, 30 गुणे 12, 12 3 36, 360 माना गया। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमको भी इसका मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट थे ही। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको अगले वीडियो में हम कोशिश करें कि उसका हम निस्तारण कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।